हाय दोस्तों, मैं संदीप। अ, मैं भी एक ट्रेडर ही हूँ जो पिछले 3 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और कुछ जैसे अपनी कुछ जर्नीस यहाँ पे आज शेयर करने जा रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि एक रिटेल ट्रेडर जो होता है मार्केट में, उसके साथ एक ही प्रॉब्लम होती है जनरली। जैसे उसके पास कोई एक सेटअप है, ठीक है। अब वो सेटअप वो यूज़ करता है, ठीक है। जैसे यूज़ करता है, जैसे उसने वही सेटअप को यूज़ किया लाइक 15 डेज़ के लिए। और 15 डेज़ के बाद उसको उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने लग गया, ठीक है। बट एक दिन मार्केट में ऐसा आता है कि उस दिन उसका वो जो सेटअप है वो एक्चुअली ओके रहता है। बट होता क्या है कि मार्केट का जो बिहेवियर है, जो कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, ऑप्शन बायर हूँ। कभी कभार सेलिंग कर लेता हूँ, बट जनरली मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए जो फंड होता है वो काफ़ी कम लगता है। और उसमें मोमेंट भी कैप्चर करने के लिए अच्छा मिलता है। हालांकि उसका विनिंग रेट काफ़ी लो है, बट अगर आपके पास एक प्रॉपर सेटअप है, डिसिप्लिन है, एक रूल अगर आपने डिफ़ाइन किया है और उस रूल को अच्छे से आप उसको डिसिप्लिन के साथ यूज़ करते हो, तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट होता क्या है कि प्रॉफिटेबल बनना एज अ ऑप्शन बायर, ये कोई मतलब इजी नहीं है। इट्स नॉट अ इजी। बट अगर इजी को मैं अगर इतना इजी से बात बोलने जाऊं, तो होता ऐसा है कि वो उतना हार्ड भी नहीं है। जैसे कि अगर आपने कोई सेटअप को यूज़ किया है या आपके पास कोई सेटअप होगा, अगर वो सेटअप सॉरी, वो सेटअप जो है आपके पास, जो भी सेटअप है आपका, किसके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस का सेटअप है, किसके पास ईएमए का सेटअप है, किसके पास कुछ टाइमिंग का होता है, जैसे कि कोई 9:30 के कैंडल पे हाई और लो मार्क करके उसके थ्रू करता है। जो भी सेटअप है, सेटअप का कोई इशू नहीं है, बट सेटअप आपका ऑलवेज कंसिस्टेंटली रहना चाहिए। तो बेसिकली जैसे आज का ये मेरा जो वीडियो है, या आज का ये जो मेरा लर्निंग जो मैं बताने जाने वाला हूँ, वो बेसिकली एक साइकोलॉजी रिटेलर को कैसी प्रॉफिटेबल बना सकती है। और जो भी उसको प्रॉफिट करना है या जो भी उसका प्रॉफिट है, वो उसके पास ही रहेगा। और उसको कैसे उसको मेंटेन करके चलना है आगे, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे मैं मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग में जब भी ट्रेडिंग करता था, तो मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, कुछ नहीं था। मैं बस ऑप्शन बाइंग कुछ फ्रेंड्स लोग करते थे, मैं देखता था। और उनके थ्रू देखते फिर मुझे भी लगा रहे ये लोग काफ़ी अच्छा पैसा बना रहे। बट होता क्या है जनरली कि आपका फ्रेंड आपको ऑलवेज प्रॉफिट्स ही बताएगा, लॉसेस नहीं बताएगा, ठीक है। जिस दिन प्रॉफिट होते थे वो लोग अपना मोबाइल अच्छे से बताते थे। फिर कभी मैं भी पूछ लेता अब आज कितना हुआ प्रॉफिट, तो वो बता हाँ ठीक है, ठीक ठाक हुआ है प्रॉफिट। बट फिर उनका मोबाइल नहीं बताते थे, तो उससे मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेता था शायद से इसको प्रॉफिट नहीं हुआ है, मतलब ये आज अपना लॉस शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब जो फैक्ट्स है वो नहीं बता रहा है। और जो फैक्ट नहीं बता पाएगा वो मुश्किल है, ठीक है। अब जनरली होता कैसा है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, एक सेटअप है, एक सेटअप में आपने एक ट्रेड ले लिया, आपका अगर प्रॉफिट होता है तो कई सारे ट्रेडर उसको बुक करके अपना सिस्टम शट डाउन करके वो अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। कुछ ट्रेडर होते हैं कि एक बार प्रॉफिट होता है तो उसको वो सोचता है कि मैं और प्रॉफिट बनाऊं, तो उस प्रॉफिट के बाद वो एक ट्रेड लेता है, उसमें भी शायद से बन जाता है, या कभी कभी नहीं भी बनता है। फिर उसके बाद मान के चलिए कि अगर उसको लॉस होता है, तो वो क्या करता है कि उस लॉस को, जो पहले का जो प्रॉफिट होता है उसको रिकवर करने के लिए वो फिर से एक ट्रेड लेता है, फिर उसका वापस लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा करते करते उसके, अगर उसने डिसाइड किया है कि मैं दिन का एक ट्रेड लूँगा, तो वहाँ पे वो 4-5 ट्रेड्स लेके वो उसका पूरा कैपिटल, या सॉरी उसका जो प्रॉफिट है वो निकाल लेता है, और शायद से कुछ कैपिटल भी उसका चला जाता है इसमें।
तो बेसिकली होता क्या है कि एज अ ऑप्शन बायर आपको सबसे पहले जो मेंटेन करना है वो है आपका रूल। मतलब सबसे पहले आपको अपना एक रूल बनाना है। रूल जैसे कि जैसे अभी मैं मेरा रूल आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरा रूल रहता है कि मैं डेली में एक ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। और मेरा जो सेटअप है जनरली मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे लेता हूँ, और उसके बेसिस पे चाहे मेरा स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो वो मैं हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर आप आए हो तो आपको मार्केट में से सिर्फ दो ही चीज़ मिलेगी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है। अब उसका एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ कि जैसे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 या तो 1:2.5, ठीक है। तो 2.5 तक मैं रखता हूँ। जैसे मैं अगर मार्केट से अगर मैं ट्रेड लिया और मार्केट मेरे फेवर में गया तो मैं 2.5 टारगेट लिए बिना मैं एग्ज़िट नहीं करता हूँ पोजीशन। और अगर मैं मार्केट को देने जाता हूँ या मैं लॉसेस देने जाता हूँ तभी मैं उसको सिर्फ 1 ही रुपये दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो होता क्या है कि मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ। अब एक ट्रेड लिया यानी मेरे मंथ में अगर कोई हॉलीडे नहीं है तो मेरे 22 ट्रेडिंग सेशन हो जाते हैं। अब 22 डेज में से मान के चलिए आपका कोई भी सेटअप हो वो कितना भी कुछ भी रहेगा बट वो आपको 50 to 60% एक्यूरेसी दे देगा। अभी मान के चलिए कि अगर आपके 11 ट्रेड प्रॉफिटेबल है और 11 ट्रेड आपके लॉस में है। अगर 11 ट्रेड्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें 2.5 से तो करीब करीब वो आपका बन जाता है अराउंड से 25 to 26 पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। और उसमें से आपने 11 ट्रेड लॉस के जो कि 11 आपको 26 में से 11 माइनस करना है तो भी आपका एंड ऑफ द मंथ आपका प्रॉफिट अराउंड 15 to 16 पॉइंट जितना रहता है, ठीक है। ये तो रही मतलब जैसे 50% अगर आपका ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है तो, ठीक है। अगर उससे थोड़ी कम भी रही तो भी आपका एंड ऑफ द मंथ आपका लॉस नहीं होगा। आप मोस्टली आप ज़ीरो पे ही रहोगे या तो थोड़ा एक नॉर्मल प्रॉफिट पे रहोगे। बट मेन चीज़ है कि आपने आपका कैपिटल उस मंथ में बचा लिया जो कि आपको वो नेक्स्ट मंथ के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हो उसको, या तो आपके जो भी ट्रेड है आगे के उसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है। तो मतलब मुझे आज एज अ रिटेलर ट्रेडर को सिर्फ इतना ही बताना है कि जो भी आपको काम करना है तो आपको आपकी साइकोलॉजी पे ही काम करना होगा, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ टूल्स भी है। टूल्स जो ऐसा है कि मतलब थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फिर से शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मैंने आज एक लास्ट समझो कि लाइक 30 डेज 1 मंथ के पहले की बात है, मैंने कंटिन्यूस मेरा 7 to 8 डेज मेरे टारगेट हिट हो गए, ठीक है। उस केस में मेरा 10,000 के करीब टारगेट होता था और 5,000 का मेरा स्टॉप लॉस होता था। अब मैंने कंटिन्यूस 7 to 8 डेज मेरे टारगेट हिट हो गए तो मेरा 70,000 आ गया, ठीक है। 70,000 मेरा आने के बाद हुआ ऐसा कि मैंने कुछ 8 या 9 डेज पे मैंने ट्रेड लिया। उस ट्रेड में क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस चला गया, 5,000 का था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको वापस से सोचा कि अरे मार्केट लगता है मतलब मेरी जो एंट्री हुई है वो थोड़ी अर्ली एंट्री हुई है, तो मैं वापस से मुझे ऐसा दिखा क्योंकि मैं तो चार्ट पे था। अगर आप चार्ट के सामने बैठोगे तो आपको ईच एंड एवरी कैंडल में ही ट्रेड दिखने वाला है, ठीक है। तो जो भी सेटअप है आपका वो पहले से डिफाइन होना चाहिए। एक बार एंट्री ले ली फिर बाद में नो चेंजेस, ठीक है। फिर चाहे स्टॉप लॉस आए या टारगेट आए जो वो फिर आप मार्केट के हाथ में, ठीक है। सिर्फ आपके हाथ में क्या है, आपका लॉस, ठीक है। आपके हाथ में सिर्फ है आपका लॉस जो आप पर डे डिफाइन करके रख दीजिए कि मैं इतना लॉस लिया या इतना ही ट्रेड लूँगा, 1 ट्रेड ही लूँगा। मेरी माने तो सिर्फ डेली एक ही ट्रेड पे काम कीजिए। आपका जैसे 1 लॉट है उस पर लिखते है कि 20 रुपीज़ का आप या 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखिए, 40 पॉइंट्स का आप टारगेट रखिए। 20 चला गया, अभी 65 का लॉट है, 65 का
एक लॉट, जिसके हिसाब से आपका अराउंड 1300 का स्टॉप लॉस होगा। और अगर टारगेट रख सकते हो तो 2600 या तो 3000 तक ओके है। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक ट्रेड करते हो, अगर इसमें से आपके 2 भी टारगेट हिट हो जाते हैं तो भी आपका अराउंड 6000 रुपीज़ आ जाता है। ठीक है। और उसमें से आप अगर उसको 6000 में से 3 दिन अगर आप स्टॉप लॉस दोगे तो लेट्स से कि 4000 रुपीज़ आपका चला जाएगा। पर नेट में क्या हुआ आपका 2000 का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट 2000 की बात नहीं है, बात क्या है कि आपका जो माइंड है वो आपका काफ़ी स्टेबल रहेगा। क्योंकि ट्रेड लेते टाइम पे होता क्या है कि रूल तो काफ़ी सारे अपन बना लेते हैं ट्रेड लेने के पहले, बट जब भी आप लाइव चार्ट पे बैठोगे तो आप अपने सब भी रूल्स भूल जाओगे। ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक टूल है जो आपका पर डे, लेट्स से कि आपको चाहिए कि एक ही ट्रेड लेना है आपको। ठीक है। आपने डिफाइन कर लिया कि आपको एक ही ट्रेड लेना है। ठीक है। तो वो सिस्टम में आपको डाल देना है कि मेरा सिर्फ आज का इस दिन में एक ही ट्रेड दीजिए, मुझे एक ही ट्रेड लेना है। ठीक है। और आपका जो भी लॉस है या तो फिर आप डाल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना लेना है या लॉस कितना लेना है। ये दोनों, ये तीन थ्रेशोल्ड है। इसमें से कोई भी चीज़ अगर पहले आ जाती है तो वो सिस्टम क्या करता है कि जो डीमैट अकाउंट होता है उसके अंदर एक स्विच करके एक ऑप्शन होता है। वो क्या करता है, अगर वो आप एक्टिवेट कर देते हो तो आपका उस दिन का आप चाहो तो भी आप नहीं ट्रेड ले पाओगे, क्योंकि वो उस दिन के लिए आपको ट्रेड में से स्टॉप कर देगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो इमोशन है वो अगर आप नहीं रोक सकते हो तो सिस्टम आपको रोक देगा। अगर ये चीज़ और ये प्रैक्टिस आपने कर ली ना, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है। जैसा भी पिछले काफ़ी टाइम से मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूँ और मेरा भी एक ठीक ठाक सा एक डिसेंट सा प्रॉफिट निकल जाता है मंथ एंड तक। ठीक है। और कुछ दिन से मैं फिर अपना लाइव ट्रेड भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, जिसमें चाहे स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, जो भी हो हंसते हंसते ही लेना होता है। क्योंकि मार्केट को एक बिज़नेस की तरह ट्रीट कीजिए। ठीक है। अगर आप लाइफ टाइम तक या आपके लाइफ करियर का जैसे ट्रेडर आप बनना चाहते हो, या आप सोच रहे हो कि मैं जॉब से क्विट कर दूँ, या जो भी आपका प्लानिंग होगा आगे का, अगर उसमें से निकल के अगर आपको एक प्रॉफिटेबल और एक प्रॉपर ट्रेडर बनना है, ट्रेडर मतलब इज़ अ नॉट अ ट्रेडर, इज़ अ बिज़नेस, उसको बिज़नेस की तरह ट्रीट कीजिए। बिज़नेस में क्या होता है कि कुछ दिन कस्टमर्स आते हैं, कुछ दिन कस्टमर्स नहीं भी आते, किस दिन कस्टमर ज़्यादा आते हैं, किस दिन कम आते हैं, बट आपका जो एक्सपेंसेस है वो फिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी, रेंट है या स्टाफ है, वो तो आपको देना है। तो वो क्या हो गया आपके एक्सपेंसेस। तो जिस दिन आपका जो लॉस होता है उसको उस दिन को एक्सपेंसेस पकड़िए, और जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन आपके पास कस्टमर ज़्यादा आ गए और उसने आपने ज़्यादा सेल कर लिया, तो वो आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है। तो ये मतलब अप्स एंड डाउन्स आपके लगे रहेंगे। तो जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि वो कौन सा टूल है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। ये आपके जो खुद के इमोशंस है वो आप खुद नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, सिस्टम के पास दे दीजिए, सिस्टम आपके इमोशन कंट्रोल कर देगा। और सिस्टम आपके अगर इमोशन कंट्रोल कर लेगा तो गारंटेड है आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। देखो, प्रॉफिटेबल बनने का एक ही रूल है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन खुद से मेंटेन कीजिए या तो सिस्टम को दे दीजिए। ठीक है। पर मेरी मानो रिटेल ट्रेडर खुद से डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाता है। ठीक है। सिस्टम को दे दीजिए, कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी इजी सिंपल। ठीक है। जैसे कि अभी मेरा डीमैट अकाउंट धन में है, मैं चाहे तो आपको अपना धन अकाउंट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, और आपको उसको कैसे सेट करना है, और जो इसके ऊपर जो लिंक होता है, मतलब जो किल स्विच करके जो ऑप्शन है, वो ऑटोमेटिकली आपका जैसे फर्स्ट ट्रेड हो गया, एक ट्रेड हो गया, जैसे आपने दिन में एक ही ट्रेड लगाया, एक बार बाय हो जाएगा, आप वो आपको ही करना है डीमेट अकाउंट में से। ठीक है। आपके सेटअप की बाय सेल आपका हो गया ख़त्म। ठीक है। एक ही ट्रेड लेना था, आपने डिसाइड किया, वो जैसे ट्रेड आपका हो जाता है उसके तुरंत, मतलब तुरंत यानी तुरंत वो किल स्विच को एक्टिवेट कर देता है। मतलब आपको जाके मैनुअली उसमें कुछ नहीं करना होता है। तो इससे आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे, आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बन जाओगे।
प्रॉफिटेबल बनना इट्स नॉट अ हार्ड या कुछ ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी इजी। सिर्फ अपने जो स्टॉप लॉस और टारगेट और आपके ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स, इस पे कंट्रोल कर लिया तो यू कैन बिकम अ गुड प्रॉफिटेबल एंड गुड ट्रेडर। सो थैंक यू गाइस। मैं जल्दी ये वीडियो लेके आऊँगा कि उसको कैसे करना है स्टार्ट, उसको कैसे किया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग एवरीथिंग मैं आपको जल्द बताऊंगा। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में आपको मैं वो वीडियो डाल दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके आने वाले जो भी ट्रेडिंग के जर्नल्स है, ठीक है, उसमें जो भी आपके साथ आज तक हुआ है ट्रेड को लेके, लॉस हो या प्रॉफिट हो, भूल जाओ उसे, कोई नहीं। जिस दिन से उठो उस दिन से ही सवेरा है। बट जो सवेरा अगर आपका आज जो बन गया है, उससे बस इतना है कि पीछे नहीं हटना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में होते रहेंगे, बस हिम्मत नहीं हारना है और ट्रेड्स होते रहेंगे, ठीक है। और बस इतना ही है, डिसिप्लिन इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट टूल, माइंड गेम इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर आपका माइंड अच्छा है तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। सो बाय दोस्तों। अगर आपको ये मेरा कुछ वीडियो, अगर आपको कुछ वैल्यूएबल लगा हो या कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स जिसके साथ आपको ठीक लगे उसके साथ। और ऐसे नई नई वीडियोस अभी मैं लेके आऊँगा जिससे काफ़ी आपको हेल्प होगी, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे आपके जैसा ही ट्रेडर था। अभी थोड़ा सा मेरा ट्रेडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है और अभी मैं भी थोड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही हूँ। और मैं आपको अपने ट्रेड्स भी शेयर करना चालू करूँगा, जो कि सेबी गाइडलाइन के हिसाब से लाइव तो नहीं कर पाऊँगा, बट उसकी रिकॉर्डिंग मार्केट ख़त्म होने के बाद आपको देते रहूँगा, जिससे उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे डिसिप्लिन, इमोशंस, एवरीथिंग कंट्रोल किया जा सकता है। खुद से नहीं तो अपन सिस्टम को दे देंगे वो उसको करने के लिए, ठीक है। सो वो टूल भी आपके साथ शेयर करूँगा। उस टूल का भी एकदम नॉमिनल चार्ज है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। बट आपके जो लॉसेस हो रहे हैं, जैसे पर डे में अगर आप ओवर ट्रेडिंग करके काफ़ी लॉसेस कर लो, उसके सामने हार्डली उसका 1% भी नहीं होगा वो उसके चार्जेस। और ओवर ट्रेडिंग ही आपको मार्केट से अलविदा कर दवा देता है या निकाल देता है, ठीक है। सो ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए, खुद नहीं कर पाओगे वो मैं आपसे करवाऊँगा। वो कैसे करना है वो सब मैं आपको जल्दी बताऊँगा, ठीक है। बाय, हैव अ गुड डे। और बस सीखते रहिए और ट्रेडिंग करते रहिए। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बाय।